हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे से होंगे और डेली क्लासेज को पढ़ रहे होंगे बच्चों। हमारी लास्ट लगभग 8-7 दिनों से क्लासेज नहीं आई हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं बच्चों। कुछ अर्जेंट वर्क के कारण आपको क्लास नहीं दे पाया था। आज हम अपना जो कंटिन्यू एक्सरसाइज था उसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने जो है 6.2 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज जो हमारी 6.2 है उसको सॉल्व करेंगे। इसके सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, समझिए बच्चों। इन फिगर, इस फिगर में फर्स्ट एंड सेकंड, एक फर्स्ट ये दिया हुआ है बच्चों और सेकंड ये दिया हुआ है। डीई पैरेलल टू बीसी, इसमें डीई लाइन जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। ओके बच्चों, सिमिलर इधर बीसी लाइन पैरेलल है किसके, डीई के। तो देन फाइंड ईसी इन फिगर 1, तो इसमें तो हमें ईसी निकालना है और इसमें निकालना है बच्चों एडी इन फिगर सेकंड, इसमें आपको एडी ये वाला लाइन निकालना है। ओके बच्चों, तो देखो इसमें दिया है पैरेलल है, तो इसमें सॉरी इट मीन्स हम क्या समझते हैं बच्चों, थ्योरम 6.1 जब हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि यदि दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो रेशियो है, साइड्स का रेशियो, वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, तो यहाँ लिखोगे बेटा, सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्यूशन करोगे तो क्या लिखोगे, हेयर, यहां क्या दिया है बच्चों, यहां दिया है कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। देन तब बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम यूज करोगे बच्चों, 6.1। यदि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, इट मीन्स बच्चों दोनों लाइन क्या है, ये समांतर हैं। क्या है बच्चों, समांतर हैं, तो प्रमेय 6.1 के द्वारा, 6.1 के द्वारा क्या होगा बच्चों, इनका रेशियो बराबर होगा। रेशियो क्या बराबर होगा, देखो इसको इधर देखिए, क्या बराबर हो जाएगा हमारे पास कि एडी अपॉन क्या रहेगा, डीबी, बराबर हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन हो जाएगा बच्चों ईसी के बराबर। ओके, अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए ए डी की वैल्यू दी है बच्चों हमें 1.5, डीबी की वैल्यू दिया है हमें 3, इक्वल ए ई की वैल्यू दिया है बच्चों 1, और नीचे वाला ए सी ई सी जो है वो हमें निकालना है, यही फाइंड आउट करना है बच्चों, ई सी हमें निकालना है। तो देखिए अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, देखिए 1.5 ईसी इक्वल हो जाएगा हमारे 3 × 1, या फिर सेम लिख दो 1, ठीक है। ओके, तो कितना आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया इधर 1.5, सॉरी इधर इसको लिखिए एक बार, 1.5 मल्टीप्लाई ईसी इक्वल बच गया बच्चों 3। 1.5 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा बच्चों ईसी इक्वल आ जाएगा 3/1.5। ओके बच्चों, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करोगे आप तो ईसी इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा एक 0, तो इधर हो जाएगा 30/15। ओके, 30/15 आ जाएगा, तो आपके पास इस तरह से बच्चों, तो 15 2 जा कितना हो गया 30, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो एसी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। समझ गए, ठीक है। तो यदि हमें दिया हो कि लाइन समांतर हैं और पूछे किसी एक की वैल्यू, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सिमिलर इसका सेकंड देखिए बच्चों, फर्स्ट का सेकंड क्या है, इसमें भी सेम है, डीई पैरेलल है एबी के, तो सेम इसी तरह से करना है इसको, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सॉल्यूशन करोगे आप तो बच्चों क्या आएगा, देखिए यहाँ वही लिखोगे, हेयर क्या दिया है, डीई पैरेलल दिया है हमें किसके, बीसी के, तो क्या हो जाएगा, देन बाय थ्योरम 6.1 थ्योरम क्या कहती है बच्चों, उसके अनुसार जो है देखिए क्या होता है, ये पैरेलल होगा, क्या क्या पैरेलल होगा, AD अपॉन DB,
इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। यहाँ वैल्यू रख देते हैं इन दोनों की। रखिए बच्चों, एडी की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है। इधर कितना है बच्चों 7.2 दिया है, इक्वल ए ई कितना है बच्चों 1.8 दिया है। इधर देखिए कितना दिया है 5.4 इक्वल। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई ए डी आ जाएगा, इक्वल कितना बच जाएगा बच्चों 1.8 मल्टीप्लाई 7.2। ओके, अब इधर आ जाइए बच्चों, वो सेम हो गया, ए डी को एज इट इज रख लीजिए, इक्वल 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन आ जाएगा आपके पास 5.4। ठीक है, अब देखिए बच्चों 18 वन जाए कितना होता है, 18 वन जा 80 पॉइंट को एक बार सेम पॉइंट है तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 18 वन जा 18, 18 थ्री जा 54 होता है। कितना बच गया हमारे पास, देखिए इधर बच गया हमारे पास बच्चों ए डी इक्वल बचा 7.2 अपॉन बच गया 3। ओके, ये बचा हुआ है। अब आगे इसको डिवाइड करते हैं, देखिए तो ए डी इक्वल 3 टू जा 6, कितना बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो हमारे पास आ गया ए डी का वैल्यू बच्चों 2.6 सेंटीमीटर। समझ गए, तो ये जो ए डी है ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों थ्योरम 6.1 का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें 3 साइड्स गिवन है तो एक साइड को निकाल सकते हैं। समझ गए आप, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, इसको क्या दिया है, दिया है बच्चों आपको ई एफ आर, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर, पी क्यू एंड पी आर। इट मीन्स बच्चों आपको दिया है कि ई और एफ जो है दो पॉइंट हैं, किस पर, दो साइड है बच्चों, एक पी क्यू और एक पी आर साइड है, उन दोनों पर प्रेजेंट है रेस्पेक्टिवली। कंटिन्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। और प्रत्येक केस में क्या है बच्चों, ई एफ लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के पैरेलल है, इट मीन समांतर है। ओके, एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों, देखिए बना लिया हमने, जैसे ये बना लिया छोटा सा एक ट्राइंगल बना लेते पी क्यू और आर। अब इसमें बीच में लाइन खींचनी है आपको, पैरेलल लाइन, जिसका वैल्यू है बेटा क्या है, इधर वाला पॉइंट है हमारा ई और इधर वाला पॉइंट क्या है बच्चों एफ दिया हुआ है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिया है, फर्स्ट दिया है पीई, मतलब यदि ये पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ चेक कर लेते, रेशियो इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है बच्चों पैरेलल है, और रेशियो इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है, यही चेक करना है। ये पैरेलल क्यू आर कब होगा, जब ये रेशियो क्या होगा बच्चों इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए, तो फर्स्ट वाले में चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पीई अपॉन जो है ई क्यू, ठीक है, ई क्यू हो सकता है, ठीक है, ये क्यू ई हो सकता है, इक्वल होना चाहिए किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल होना चाहिए। वैल्यू रखिए बच्चों, देखिए वैल्यू रखोगे, पीई की वैल्यू कितना है आपकी 3.9 है, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसका पी एफ का वैल्यू 3.6 है, इसका दिया है आपको 2.4। ओके बच्चों, तो इसको डिवाइड कीजिए बच्चों, देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया 1.3 आ गया आपके पास। इधर डिवाइड करोगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 24/36, तो इधर डिवाइड करोगे आप तो ऊपर बचेगा कितना 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24। डिवाइड कीजिएगा इसको तो ये आ जाएगा 1.3 इक्वल 3 1 जा 3, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 5 जा हो जाएगा 15। तो ये आपका इक्वल नहीं आ रहा। इट मीन्स बच्चों ये जो लाइन है या ये जो हमारी पी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये पैरेलल नहीं है। तो क्या लिखोगे, हेयर यहाँ ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, मतलब ये पैरेलल नहीं है। इस तरह से लिख सकते हो, ई एफ
पैरेलल नहीं है तो इसको काट दीजिए और ये हो जाएगा क्यू आर। ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। इट मीन्स बच्चों ये क्या नहीं है, समांतर रेखाएं नहीं हैं। समझ गए आप? इस तरह से आपको समझना है। ये किससे ही किया हमने, प्रमेय 6.1 से किया। क्या किया कि जब लाइंस क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं, तो उनका रेशियो बराबर होना चाहिए और हमें चेक करना है ये रेशियो बराबर है या नहीं है। बराबर होगा तो पैरेलल होंगी लाइंस, और यदि बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। समझ गए? सिमिलर इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें सेम डायग्राम बनेगा आपका। तो पी ई अपॉन ये क्यू ई कीजिए, यहाँ पर डाय सीधे कर लीजिए। पी ई अपॉन करोगे क्यू ई इक्वल आना चाहिए किसके, पी एफ अपॉन आना चाहिए बच्चों एफ आर, या आर एफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो पी ई की वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू है बच्चों 4.5 इक्वल पी एफ की वैल्यू है आपके 8 और इसकी वैल्यू है बच्चों 9। ठीक है, समझ गए? अब इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो इक्वल आना चाहिए रेशियो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इधर चेक कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल आ जाएगा आपके पास 4.5 मल्टीप्लाई 8। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36 हो जाएगा बच्चों। ओके, और देखिए सिमिलर 8 5 जा 40 का 0 हो गया, पॉइंट लगेगा, और 8 4 जा 32, 32 में यदि आप 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर आपका बच्चों 36 इक्वल आ रहा है कितना 36। इट मीन्स ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ लिख दीजिए आप हेयर, यहाँ लाइन जो है हमारा ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। इतना सा लाइन आपको, इतना सा जो लाइन है वो आपको लास्ट में लिखना है। ओके बच्चों, समझ गए? ठीक है, तो इसमें लाइंस क्या है, पैरेलल हैं या समांतर हैं। आगे भी लिख सकते हो, उधर इतना इसमें छोड़ा हुआ है। देखिए बच्चों आगे का, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, पी क्यू इतना दिया है, पी आर इतना दिया है, पी एफ इतना दिया है, और पी एफ सॉरी पी ई और पी एफ इतना दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप पी एफ कितना है, ये दिया है, पी एफ दिया है आपको, और पी क्यू के साथ पी आर दिया है क्या, पी क्यू के साथ पी आर आपको दिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमने ये भी प्रूव किया था एक एग्जाम्पल के अंदर कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो इसका रेशियो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखोगे हेयर, यहाँ बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, थ्योरम 6.1 इट मीन्स बच्चों यहाँ प्रमेय 6.1 के द्वारा क्या होगा बच्चों कि पी ई जो है वो अपॉन में पी किसके, क्यू के बराबर होगा, और P जो है आपका कितना, पी एफ बराबर होगा किसके, पी आर के बराबर होगा। अब वैल्यू रख दीजिए बच्चों और सॉल्व कीजिए, आंसर आपका इक्वल आता है तो पैरेलल है वरना नहीं है। पी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 0.18 दिया है, और पी क्यू का वैल्यू दिया है बच्चों 1.28 दिया है, इक्वल हो गया। इधर देखिए बच्चों इसका वैल्यू दिया है हमें 0.36 दिया है, इधर दिया है बच्चों 2.56। ओके, समझ गए? अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, पॉइंट के बाद इसका इट मीन्स यहाँ से हम पॉइंट को हटा सकते हैं। पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, इसमें से भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा हमारे पास बच्चों, 18 अपॉन बच गया 128। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से आगे करोगे आप तो यहाँ बचेगा आपके पास 36 अपॉन 256। ओके, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इधर सॉल्व कीजिए। तो 18 की टेबल जब आप 6 टाइम्स बोलोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये चलो 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करोगे एक बार तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा एक बार। तो इधर आ जाएगा आपका 6 और 4, तो 9 अपॉन 64 कितना है यहाँ पर, 9 अपॉन 64 इक्वल, इधर डिवाइड करो बच्चों, 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, इधर करोगे 4 6 जा 24, उसके बाद कितना बचा 1 4 4 जा 16। तो ये भी सेम आ रहा है आपका कितना, 9 अपॉन 64। इट मीन्स ये भी क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो क्या लिखोगे, हेयर फॉर दिस वैल्यू, इस वैल्यू के लिए
हेयर फॉर दिस वैल्यू क्या होगा बच्चों कि ई एफ लाइन जो है वो पैरेलल होगी हमारी क्यू आर लाइन के। समझ गए? ओनली इस वैल्यू के लिए, और भी कोई वैल्यू होगी, ठीक है ना। हेयर ई एफ पैरेलल क्यू आर, यहाँ भी पैरेलल है इस वैल्यू के लिए, लेकिन यहाँ पैरेलल नहीं है। ओके बच्चों, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बच्चों, रीड कीजिए इसको। देखिए, इन फिगर 6.18 जो फिगर है उसमें क्या है बच्चों, इफ एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। यदि एल एम लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, सी बी के, एंड एल एन लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। तो प्रूव करना है हमें कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के। ओके बच्चों, तो हमें एक डायग्राम दिया है, देखो कैसा दिया है बच्चों। ये डायग्राम हमें उन्होंने ऑलरेडी डायग्राम बुक के अंदर हमें दिया है। तो इस डायग्राम को बुक के अंदर देखिए बच्चों, इस तरह से ये डायग्राम हमें दिया है। देखिए बच्चों, ये डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, हमें इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ये है बच्चों हमारा क्या है, एन है, ये है आपका एम और ये हो गया एल। ये दिया है। इसमें दिया क्या है बच्चों, ये एल एम लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के या सी बी के। और ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, सी डी के। ये हमें दिया है। कौन सा डायग्राम है बेटो आपकी बुक का, ये 6.18 जो है, ये डायग्राम चित्र संख्या 6.18 हमें दिया है। ओके बच्चों, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, पहले लिख लेते हैं। डाटा क्या गिवन है, गिवन डाटा जो है वो दिया है आपको। गिवन डाटा क्या क्या दिया है, देखिए बच्चों आपको दिया है एल एम पैरेलल दिया है किसके, सी बी के, और कॉमा दूसरा एल एन जो पैरेलल है किसके, सॉरी एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। ये आपको दिया है। और प्रूव क्या करना है हमें बच्चों, प्रूव करना है कि जो लाइन है आपकी ए एम अपॉन ए बी का रेशियो इक्वल होगा किसके, ए एन अपॉन ए डी के रेशियो के इक्वल होगा। ये हम प्रूव करना है। तो बच्चों हम प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ, तो सबसे पहले क्या कीजिए बच्चों, ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो वी टेक ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ए बी सी, वेयर जहां क्या दिया है आपको, जहां दिया है बच्चों कि एल एम जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी बी के आपको दिया है। देन तो क्या करोगे, देन बाय थ्योरम 6.1, तो प्रमेय 6.1 के द्वारा, समझ गए आप। यदि त्रिभुज एबीसी है उसमें एल एम लाइन जो है पैरेलल है सी बी के, तो थ्योरम 6.1 से क्या लिखेंगे बच्चों हम, देखिए क्या लिखोगे बच्चों, ए एम अपॉन क्या लिखोगे, बी एम लिखोगे। ओके, या एम बी लिख सकते हो, इक्वल ए एल अपॉन क्या लिखोगे, एल सी लिखोगे। ए एल अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, एल सी लिखोगे। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो सिमिलर आप नीचे वाले ट्राइंगल में लिखोगे, ठीक है ना। तो सिमिलरली क्या है बच्चों, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, वेयर इसमें क्या है बच्चों, इसमें दिया है आपको एल एन जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के या फिर डी सी के मान सकते हो। तो देन तब क्या हो जाएगा बच्चों, देन बाय थ्योरम 6.1, तो इसमें भी आप लगाओगे थ्योरम 6.1 लगाओगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए ए वही आएगा, देखो ए एन अपॉन डी एन आएगा। क्या आएगा, ए एन अपॉन डी एन, या फिर क्या लिख सकते हो आप, एन डी लिख सकते हो। वो आएगा उधर ए एल अपॉन आ जाएगा बच्चों एल सी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ गए आप इक्वेशन 1 और 2। अब देखिए बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए, इनमें एक तरफ का जो वैल्यू है LHS सॉरी RHS है वो बराबर है, बिल्कुल बराबर है।
इट मीन्स यहाँ से हम AL/CL की वैल्यू निकाल के या यहाँ से इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नाउ बाय इक्वेशन 1 and 2, ओके बच्चों, क्या समझे। तो अब समीकरण 1 और 2 के द्वारा, 1 और 2 के द्वारा हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, AM अपॉन मिल जाएगा आपको बच्चों MB इक्वल मिल जाएगा स्टूडेंट्स AN अपॉन मिल जाएगा आपको ND। ओके बच्चों, ये तो इसका वैल्यू यहाँ से इसमें रख दिया हमने, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। ओके, अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, ऊपर AM होना चाहिए, नीचे AB होना चाहिए। तो इसको आप एक बार क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो क्या करोगे, रिवर्स, इसको जैसे इक्वेशन हम 3 दे देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप रिवर्स इक्वेशन, कौन सा, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को क्या करना है बच्चों, रिवर्स करना है। रिवर्स करोगे तो ये MB ऊपर चला जाएगा और AM नीचे आ जाएगा। तो आपके इस तरह का हमने जो एग्जाम्पल फर्स्ट है वो भी सॉल्व किया था। प्लस ये हो जाएगा बच्चों DN, नीचे आ जाएगा आपका AN, सॉरी ये इक्वल का सिंबल है। ओके बच्चों, अब देखिए आपको ऊपर क्या बनाना है, AAB बनाना है या नीचे इधर AC बनाना है। तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, ऐड 1 इन LHS एंड RHS। LHS और RHS में क्या जोड़ना है बच्चों, 1 आपको जोड़ना है। तो देखिए LHS और RHS में जब 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, MB अपॉन आ जाएगा AM, और इधर जोड़ दिया हमने प्लस का 1। दोनों तरफ क्यों जोड़ा बच्चों, क्योंकि हमें इसको बैलेंस भी करना है और साथ के साथ आंसर भी लाना है। ये हो गया प्लस का 1। ओके बच्चों, अब देखिए आपके पास ये इक्वेशन आई। अब इसको आप एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 लिखोगे, इधर एलसीएम लोगे तो यहाँ भी 1 लिखना है। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, AM आपका आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा AM में एलसीएम आ गया तो AM बन जा AM, ऊपर बच गया आपके पास MB, प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास AM। ओके, तो ये आ गया आपके पास बच्चों। सिमिलर इधर करोगे AN एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर बच जाएगा आपके पास DN और इधर आ जाएगा बच्चों AN। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, डायग्राम के अंदर MB प्लस BM, ये MB और BM, सॉरी MB और AM, ये MB हो गया आपका और ये AM मिला करके क्या है, पूरा AB है। इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AM, इसको हम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, सिमिलर अगला देखिए DN, ये DN है हमारा और इसके साथ ये क्या AN, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन रहा है, AD बन रहा है। तो AD अपॉन हो जाएगा AN। समझ गए बच्चों। अब यहाँ लिख दीजिए, साथ में हम लिख भी सकते हैं बिकॉज, क्योंकि क्या है, BM प्लस का AM इक्वल है किसके, AB के, एंड DN प्लस NA इक्वल है किसके बच्चों, AD के इक्वल है। ये हमें दिया है, ये हमें पता भी है डायग्राम से। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें तो देखो AB नीचे चाहिए, AB कहाँ चाहिए बच्चों, नीचे, और AM को ऊपर चाहिए। तो इसको वापस से क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको जैसे इक्वेशन नंबर 4 देते हैं तो क्या करोगे बच्चों, रिवर्स, यहाँ लिखो नाउ रिवर्स इक्वेशन 4। वापस रिवर्स करोगे तो हमारे पास आ जाएगा AM अपॉन बच जाएगा AB इक्वल आ जाएगा बच्चों AN अपॉन AD। ये आपका जो आपको प्रूव करना था वो आ चुका है। इट मीन्स ये आपका क्या हो गया है बच्चों, प्रूव हो गया है। तो इसको क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, उसके आंसर्स निकालने हैं और इसको सिद्ध करना है। समझ गए बच्चों। तो ये सारा, जब तक आप थ्योरम 6.1 और 6.2 को अच्छे से सॉल्व नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल लगेगा।
यदि आप इक्वेशन थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.2 को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, समझ लेते हो, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 4, सॉरी इसको चेंज नहीं किया मैंने, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है इसके अंदर, समझिए। इन फिगर 6.19, ये कौन सा फिगर है बच्चों? फिगर नंबर है आपके बुक का 6.19, ये चित्र संख्या है। इसमें दिया है आपको DE पैरेलल AC। तो DE लाइन जो है, कौन सी लाइन है बच्चों? ये DE लाइन है जो पैरेलल है किसके? AC लाइन के। और दिया है DF पैरेलल टू AE। जो DF लाइन है ये पैरेलल है किसके? AE के पैरेलल है बच्चों। तो आपको प्रूव करना है बच्चों, BF अपॉन FE इक्वल होना चाहिए BE अपॉन EC के इक्वल होना चाहिए, आपको प्रूव करना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लीजिए आप। तो गिवन डाटा क्या क्या है बच्चों? गिवन डाटा है हमारे पास क्या क्या है, देखिए ये दिया है, देखो बच्चों क्या दिया है, DE जो है वो पैरेलल दिए हमें किसके? AC के दिया है। उसके साथ ही क्या दिया है कि DF जो है वो भी पैरेलल है किसके बच्चों? AE के पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है आपको वो भी लिख लीजिए बच्चों। तो प्रूव करना है कि BF अपॉन आया होना चाहिए बच्चों, FE होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके? BE अपॉन होना चाहिए बच्चों EC के इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ओके बच्चों, अब देखिए आगे, ये हो गया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो प्रूफ करोगे, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? किसी एक ट्रायंगल को लेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों हम ट्रायंगल ABC। कौन सा लोगे? लीजिए बच्चों। तो नाउ बाय ट्रायंगल ABC हेयर, यहाँ क्या दिया है बच्चों? A, B और C में दिया है आपको कि ये लाइन पैरेलल है इसके। इट मीन्स हमें दिया है कि DE पैरेलल है किसके बच्चों? AC के पैरेलल यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देन बाय थ्योरम 6.1, तो प्रमेय 6.1 के द्वारा, 6.1 के द्वारा क्या होता है बच्चों? देखिए साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मतलब इसकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर रहेगा। तो इधर से AD अपॉन क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? AD अपॉन हो जाएगा DB, इक्वल हो जाएगा किसके? इधर देखिए बच्चों EC अपॉन EB के, किसके इक्वल हो जाएगा? EC अपॉन EB, इसके इक्वल हो जाएगा। ये इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ओके बच्चों, अब आगे देखिए, सिमिलर जो इक्वेशन सेकंड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए, सॉरी इसको एक बार सीधा से खींच लेते बच्चों। देखिए सिमिलरली क्या करोगे बच्चों? सिमिलरली ट्रायंगल ABE, ठीक है ना, ट्रायंगल ABE, इसमें क्या क्या दिया है बच्चों आपको? DF जो है वो पैरेलल दिया है किसके? AE के आपको दिया गया है। तो हम वहां यहीं भी सेम करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों? देन बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम लगाओगे बच्चों? 6.1 लगाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इसका AD अपॉन DB आ जाएगा एक तरफ, AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके? BF अपॉन CF के, या फिर CF या FE लिख लो इसको, FE अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा? BF के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका बच्चों इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए बच्चों, एक तरफ आपका सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो क्या करोगे? नाउ
बाय इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास आ जाएगा ई सी अपॉन आ जाएगा ई बी बराबर हो जाएगा बच्चों एफ ई अपॉन हो जाएगा आपका बी एफ। ठीक है, अब आपको देखिए बच्चों ऊपर क्या आना चाहिए। देखो इधर हमारा ये दोनों कहाँ आ रहे? नीचे आ रहे, लेकिन ये दोनों कहाँ आने चाहिए? ऊपर आने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा? यहाँ लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? ई सी मल्टीप्लाई आ जाएगा बी एफ इक्वल आ जाएगा एफ ई मल्टीप्लाई आ जाएगा बच्चों ई बी लिख सकते हो या बी ई भी लिख सकते हो। अब हमें एक तरफ क्या चाहिए बच्चों? बी एफ अपॉन एफ ई चाहिए, तो इधर रख लेंगे हम बी एफ और उधर से ले आएंगे अपॉन में क्या? एफ ई ले आएंगे बच्चों इक्वल। सिमिलर इधर देखिए बच्चों, इधर क्या चाहिए हमें? ई बी दिया गया ऊपर और ये हमारे पास ई बी है, इट मीन्स ई बी लिख दिया हमने। इसको रिवर्स करके बी ई भी लिख सकते हो। और नीचे क्या है बच्चों? ई सी। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका बच्चों प्रूव्ड। तो यहाँ क्या लिखोगे? हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरह से इसको हम पूरी तरह से सिद्ध कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। समझ गए बच्चों? तो आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में समझेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? देखिए इन फिगर 6.20, ये कौन सा फिगर है बच्चों? आपकी बुक का फिगर नंबर है 6.20। इसमें दिया है आपको डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। इट मीन्स बच्चों ये जो डी ई लाइन है ये पैरेलल है किसके? ओ क्यू लाइन के। और दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर, और जो डी एफ है ये पैरेलल है किसके? ओ आर के पैरेलल है। तो शो करना है हमें कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो ई एफ लाइन है वो पैरेलल है किसके? क्यू आर के। ये हमें शो करना है, प्रूव करना है, दिखाना है, बताना है। ओके, देखिए बच्चों, अब देखिए तो गिवन डाटा लिख लीजिए पहले। तो गिवन डाटा क्या है आपके पास? गिवन डाटा जो है वो देखो, फर्स्ट दिया है आपको डी ई पैरेलल दिया है बच्चों ओ क्यू के, और सेकंड दिया है आपको डी एफ पैरेलल दिया है बच्चों ओ आर के। प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव देखिए बच्चों, प्रूव दैट जो है आपको करना है इधर कि ई एफ जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? क्यू आर के। ओके बच्चों, ये आपका पैरेलल हो हमको मतलब सॉरी प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए प्रूफ, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल लेंगे पी ओ क्यू, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम वी टेक ट्रायंगल पी ओ क्यू, जिसमें क्या है बच्चों? जिसमें दिया है आपको कि डी ई लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है ना। देन तब क्या करोगे? वही हमारी थ्योरम जो है, सॉरी बच्चों, देन बाय थ्योरम 6.1। ओके, तो 6.1 से क्या होता है बच्चों? यदि लाइंस पैरेलल हैं तो उनका रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो क्या आएगा? देखिए हमारे पास आ जाएगा पी ई अपॉन आ जाएगा बच्चों ई क्यू, इक्वल आ जाएगा आपके पास पी डी, क्या आएगा बच्चों? पी डी अपॉन डी ओ। ये इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलर बच्चों जो हमारा दूसरा ट्रायंगल पी ओ आर लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं बच्चों? ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है ना। सिमिलरली ट्रायंगल पी ओ आर, इसको एक बार सीधा खींच लेते हैं बच्चों। देखिए अब देखिए यहाँ लिखो सिमिलरली, इसी प्रकार इन ट्रायंगल पी ओ आर। अब पी ओ आर में क्या दिया है बच्चों आपको? देखिए
डी एफ पैरेलल दिया है ओ आर, क्या दिया है, सॉरी डी एफ पैरेलल क्यू आर हेयर, यहाँ डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। तो देन तब बाय थ्योरम 6.1 से क्या लिखेंगे बच्चों, इसकी लाइंस का रेशियो जो है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इट मीन्स बच्चों आपके पास आ जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर बराबर हो जाएगा किसके, पी डी अपॉन हो जाएगा डी ओ के बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए बच्चों, इसका जो आर एच एस है राइट हैंड साइड दोनों में क्या है, बराबर है। इट मीन्स अब यहाँ करेंगे हम नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 से क्या करोगे बच्चों, देखो यहाँ इक्वल है, इट मीन्स यहाँ से इसका वैल्यू यदि हम उसमें रख दें तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा, देखो बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा पी एफ, सॉरी इधर ले लेते हैं एक बार, पी ई अपॉन क्या आएगा, ई क्यू इक्वल आ जाएगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसको ऐसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में देखिए पीई कौन सी लाइन है आपके पास, देखिए बच्चों पीई ये वाला पॉइंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पीई है। उसके बाद ई क्यू ये वाला पॉइंट है, तो ये साइड इक्वल है, इस साइड का रेशियो जो है वो इक्वल है किसके, पी एफ इक्वल एफ आर के। मतलब इन दोनों साइड्स का रेशियो भी क्या है, इक्वल है। और ये रेशियो कब इक्वल होता है बच्चों, जब ये लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो थ्योरम 6.1 में तो हमने क्या सीखा था बच्चों, कि जब लाइंस पैरेलल हो तो उनका रेशियो सेम होता है। लेकिन 6.2 जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें अपोजिट सीखा था, उल्टा सीखा था। क्या सीखा था, यदि लाइंस का रेशियो बराबर है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। तो लिखोगे यहाँ पर नाउ बाय इक्वेशन 3 वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि इनका रेशियो इक्वल है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ एसी साइड, सॉरी एसी एंड सेकंड साइड कौन सी है बच्चों, सॉरी एसी नहीं है, इधर है हमारा पी क्यू एंड क्या है, पी आर आर इक्वल। मतलब इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। देन तब बाय थ्योरम 6.2, देन बाय थ्योरम 6.2 द लाइन, द साइड या द लाइन लिख सकते हो, द साइड्स कौन सी बच्चों, साइड्स जो है आपकी पीई पी क्यू क्या है, इनका रेशियो सेम है। इट मीन्स द साइड्स ई एफ पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। इसी कंडीशन में ही क्या होगा, ये दोनों लाइंस का रेशियो सेम होगा, वरना नहीं होगा। इट मीन्स बच्चों ये वाली जो लाइन है आपकी इसमें चलो सिंगल लाइन लगा देते हैं, ये वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। किसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस इक्वेशन में क्या आया है आपके कि इन दोनों जो है लाइंस का रेशियो क्या है, इक्वल है। जो जैसे ही आपका रेशियो बराबर होता है उस कंडीशन में जो साइड्स होती हैं या उनको काटने वाली जो साइड होती हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो क्या होते हैं, लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से ई एफ होगा पैरेलल किसके, क्यू आर के पैरेलल होगा। इस तरह से ये भी आपका क्या होता है, हेंस प्रूव्ड होता है, इति सिद्धम होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5। अब बाकी के 5 क्वेश्चंस, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, बाकी के 5 क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। सभी बच्चों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम कल इसके अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे
उसके साथ ही बच्चों आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और यदि किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखे और फिर भी यदि उसको समझ में नहीं आता है तो वो बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अदर तरीके से उसको समझाने के लिए अदर वीडियो बना करके समझा दिया जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन करके समझा दिया जाएगा। ओके बच्चों, और यदि अदर वीडियो जो है हमारी अभी तक की जितनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं 5 एक्सरसाइज 4 3 2 1, इसके अलावा साइंस की क्लासेज को यदि कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो और क्लासेज का आनंद ले सकते हो और अपना जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें आप अपनी मजबूत पकड़ जो है बना सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।